पीटी मेंस बहाना है, पेपर लीक धांधली सेटिंग वाले लोगों का बढ़ावा देना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं शिक्षा मंत्री जी, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तब आएगा जब फर्जी शिक्षक को निकालिएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तब आएगा जब बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी। ये नया बहाना मत दीजिए। लाखों का वादा आप किए थे और बोलते हैं कि छात्र सड़कों पे आंदोलन नहीं करे। ये कौन कर रहा है बीपीएससी में धांधली सेटिंग? कौन लोग है एजेंसी? काहे नहीं इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है? टीआरई 1, 2, 3 जैसे लिए वैसे ही इसके लिए भी सारे प्रिपेयर थे, टीआरई 4 के लिए भी। ये तो अचानक से ये टीआई मेंस पीटी दोनों लेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। 40,000 रुपये काहे दे रहे हैं? 1 लाख रुपए सैलरी दीजिए, एगो गार्ड दीजिए, एगो कार दीजिए, एगो चपरासी दे दीजिए, ताकि अच्छे से जनगणना कराएगा शिक्षक। यही ना कहना चाहते हैं आप? 8 मई टीआरई 4 का आंदोलन, और वो तस्वीरें आपको याद होगी किस तरीके से अभ्यर्थी सड़कों पे थे। लेकिन सरकार ने क्या किया? डंडे बरसाए, अफरा तफरी का माहौल रहा। और जिस लड़ाई को लेकर अभ्यर्थी छात्र सड़कों पे निकले थे, क्या वो लड़ाई अब भी जिंदा है या फिर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री अपने बयानों से मुकर रहे हैं? और ये जो लड़ाई थी कहीं ना कहीं टीआरई 4 के सीटों को लेके, पीटी मेंस को लेके, अब इस पे लग रहा है कि विराम लग जाएगा, क्योंकि बीते दिनों शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान जो है वो अभ्यर्थियों के लिए टेंशन बना हुआ है। आप लोगों की लड़ाई थी, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए। 8 तारीख का आंदोलन इसी के लिए था। शहबाज है हमारे साथ, छात्र नेता हैं, 8 तारीख के आंदोलन में थे, जेल भी आप लोग को डाला गया, छात्रों की आवाज़ बने तो, और अब तो जिस चीज़ के लिए लड़ाई थी वही होने जा रहा है। देखिए, पहले तो हम अभ्यर्थी हैं, छात्रों के लिए लड़ते हैं दिलीप भाई के साथ। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो पीटी मेंस की लड़ाई सबसे पहले नहीं, सबसे पहले लड़ाई है जो आपने वादा किया था, लाखों का आपने वादा किया था। 1 लाख से ज़्यादा बहाली देंगे, 1,80,000 माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा वादा किया गया, 1,60,000 देंगे, लगातार आपने वादा किया। फिर उसके बाद फरवरी में 11 फरवरी को बीपीएससी के पास अधियाचना आती है, 46,000 वैकेंसीज आ गई है, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी ने नोटिस निकाला कि अधियाचना आ गई है। फिर अचानक क्या होता है, एईडीओ की पेपर कैंसिल होती है। उसके पास बीपीएससी ये मीडिया के थ्रू बयान देती है कि हम लोग पारदर्शिता, मतलब कि पेपर लीक ना हो, इसीलिए हम लोग एकल परीक्षा को अब पीटी मेंस करने जा रहे हैं। क्यों भाई? आपका परीक्षा तो रुक नहीं रहा है। आज का न्यूज़पेपर में ये आया है कि जितने भी बायोमेट्रिक करने वाली एजेंसी थी, बायोमेट्रिक करने वाले वही परीक्षार्थी थे, वही लोग एग्जाम दे रहे थे। भाई ये तो संभल नहीं रहा है आपसे। आप पीटी मेंस कराएगा, क्या गारंटी है आपका वो पेपर लीक नहीं होगा? हम धन्यवाद करते हैं ईओयू के और पुलिस मुख्यालय के ऐसे अधिकारियों का जो ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं, कौन बीपीएससी के अंदर है जिसका कर्मियों का जाँच हो रहा है, उन लोगों का नाम उजागर होना चाहिए। पीटी मेंस बहाना है, पेपर लीक धांधली सेटिंग वाले लोगों का बढ़ावा देना है। पीटी मेंस से नहीं डरते हैं आप। 2 सालों से जो लगातार भ्रमक दे रहे हैं, 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, 20 दिन में आ रहा है, बच्चे लोग एकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी खुद में एक प्रतिष्ठित संस्था है, बीपीएससी अधिकारियों का परीक्षा लेती है। क्या ये बच्चे नहीं दे सकते थे पीटी मेंस? हम देंगे पीटी मेंस। 1 लाख रुपये सैलरी आप दीजिएगा, 32,000 रुपये काहे दे रहे हैं? 40,000 रुपये काहे दे रहे हैं? 1 लाख रुपये सैलरी दीजिए, एगो गार्ड दीजिए, एगो कार दीजिए, एगो चपरासी दे दीजिए, ताकि अच्छे से जनगणना कराएगा शिक्षक। यही ना कहना चाहते हैं आप? आईएएस लेवल का शिक्षक चाहिए। अरे भाई, आईएएस लेवल का शिक्षक तो आईएएस लेवल पैसा भी दीजिएगा ना, चपरासी वाला ये पैसा दीजिएगा, और अधिकारी वाला परीक्षा कहना चाह रहे हैं। सिर्फ आप लोगों का बहाना है। आपने जो वादा किया था लाखों का, लाखों नहीं चाहिए। अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करनी है तो ये जो 2 सालों से चल रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने हड़बड़ा कर टीआरई 1, 2, 3 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। हर बार फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं। अभी 142 शिक्षक निकले। आप काहे नहीं वैसे लोगों को बिहार के सभी परीक्षाओं में आजीवन प्रतिबंध कर रहे हैं? काहे नहीं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लगा रहे हैं? काहे नहीं फर्जी डिग्री वाले को आप रैपिड तरीके, फास्ट तरीके से निकालिए? आप कहते हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वैसे लोगों का 15 से 20 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और सभी को निकालिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किससे करवाइएगा? जो सक्षमता से मास्टर किया उससे नहीं, बीपीएससी से करवाइए। और जितना फर्जी शिक्षक है उसको निकालिए, वही पैसा नए को। जितना एक्सपेरिमेंट करना है आप टीआरई 5 से करिएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं शिक्षा मंत्री जी, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तब आएगा जब फर्जी शिक्षक को निकालिएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तब आएगा जब बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी। ये नया बहाना मत दीजिए। लाखों का वादा आप किए थे और बोलते हैं कि छात्र सड़कों पे आंदोलन नहीं करे। लोकतांत्रिक देश में न रहते हैं, लोकतांत्रिक राज्य में न रहते हैं, काहे नहीं आंदोलन करेंगे? आप दे दीजिए, नोटिफिकेशन निकालिए। तो आंदोलन की जो लड़ाई थी, पीटी मेंस तो अब कराने की दिशा में वो लोग कदम बढ़ा रहे हैं। सीधा बयान है कि पीटी मेंस की दिशा में ही सोचा जा रहा है। तो अभ्यर्थियों की हार हो गई ना ये तो। अभ्यर्थियों की हार हुई। अभ्यर्थियों को तो भाई 2 सालों से ये लोग हरा रहे हैं, लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, लाठीचार्ज कर दे रहे हैं, कभी जेल भेज दे रहे हैं। ये पीटी मेंस वाला नाटक नहीं, आप नोटिफिकेशन निकालिए। एकल परीक्षा होगा,
बच्चे 2 सालों से आपके बहकावे में थे। आपको जितना एक्सपेरिमेंट करना है टीआरई 5 से करिएगा। हमारी महिला बहनें इतना डरा दिया गया इन लोगों को कि कैमरा के सामने आने से पहले डर रही हैं, लेकिन फिर भी आ रही हैं। 2 सालों से यहाँ पर आके पढ़ाई कर रही हैं। इन लोगों से पूछिए, हम लोगों से ज़्यादा दर्द है। बस बोलते हैं बच्चे बहका रहे हैं, बच्चे को बड़गलाया जा रहा है। कौन बड़गला रहा है? हर 10 दिन में तो बयान आप लोग पलट रहे हैं। ये कौन कर रहा है बीपीएससी में धांधली सेटिंग? कौन लोग है एजेंसी? काहे नहीं इन लोगों का पर्दाफाश हो रहा है? ये क्वालिटी पे एजुकेशन बहाना है। ठीक है, अभ्यर्थियों से ही बात कर लेते हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे थे आप लोग एक एग्ज़ाम की। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब तो पीटी और मेंस 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप टीआरई 4, टीआरई 1, 2, 3 इस तरह से लिए हैं, उसी के अनुसार टीआरई 4 को भी लिया जाए और पीटी मेंस को हटाया जाए। तैयारी हो पाएगी इतने कम समय में 2 एग्ज़ाम की? बिल्कुल नहीं। 1 मंथ में आप क्या कर सकेंगे? 2 मंथ में पहले से प्रिपेयर तो कोई नहीं है ना। टीआरई 1, 2, 3 जैसे लिए वैसे ही इसके लिए भी सारे प्रिपेयर थे। टीआरई 4 के लिए भी ये तो अचानक से ये टीआरई मेंस पीटी दोनों लेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। शिक्षक अब हाईएस्ट लेवल के चाहिए, तो सैलरी भी हाईएस्ट लेवल के देने होंगे। ऐसे तो नहीं होंगे ना कि आप चपरासी वाली 2 सैलरी और एग्जाम लो, पीटी मेंस दोनों लो, फिर इंटरव्यू भी लो। आप उसको क्यों छोड़ दिए हो? अच्छा, सीट की जो भी लड़ाई थी 46,000 कुछ पदों की, वो भी अब तो 20,000 पे सिमट गया। वो लड़ाई अभी भी जारी है। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलेंगे। हम लोग लगातार मिल रहे हैं। आप एक तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होने की वजह से 1 लाख सैलरी, 1 लाख वैकेंसी आती है तो सिर्फ 70-75 हज़ार ज्वाइन करते हैं। एक बच्चों का 4 जगह 5 जगह ज्वाइनिंग हो जाता है। 20,000 अगर आप दीजिएगा तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो ऐसे भी आप नहीं लगा रहे हैं। मात्र 5 से 6 हज़ार बच्चे ज्वाइन करेंगे, उससे भी कम ज्वाइन करेंगे। इसीलिए 46,000 वैकेंसी जो रोस्टर बन के आपके पास आया था, जो रोस्टर बन के बीपीएससी के पास आया था, इतना झूठ नहीं बोला करिए। ये हम लोग अपने मन से नहीं कर रहे। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में 46,000 बन के आया था, उतना निकालिए, फर्जीवाड़ा नहीं हो। अगर ये होता है, हम लोग 15 लाख अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करने हम लोग खुद पहुंचेंगे। आईएएस लेवल का शिक्षक चाहिए बिहार में, तैयार हैं आप उसके लिए? बिल्कुल तैयार है। 2 एग्जाम देंगे? दो एग्जाम क्यों देंगे? जब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में 1 एग्जाम लिए हैं तो अब फिर 2 एग्जाम क्यों? यदि 2 एग्जाम लेते हैं तो उसके लिए आप 1 साल पहले बता देते हैं कि 2 ही एग्जाम लेंगे। अब तो जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, आगे एग्जाम हो जाएगा। जुलाई में एडमिशन 1 एग्जाम लीजिए। जिस प्रक्रिया से आप जिस सिलेबस को दिए हैं उस सिलेबस से एग्जाम लीजिए। आप पहले बोल दिए कि 40 ठो जीएस पूछेंगे, एकाएक आप कह दीजिएगा हम 100 जीएस पूछेंगे, तो आदमी जिस हिसाब से तैयारी करता है उस हिसाब से तैयारी करेगा। तो इसका विरोध होगा जो शिक्षा मंत्री ने? हाँ, विरोध, क्योंकि हम लोग डिमांड करते हैं कि सिंगल एग्ज़ाम हो, जिस तर्ज पर टीआरई 1, 2, 3 को लिया गया उसी तर्ज पर, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। पहले से हम लोगों को नहीं बताया गया, अचानक से जो है ना ये फरमान जारी कर देते हैं कि टीआरई 4 जो है पीटी मेंस लिया जाएगा। ये सरासर जो है बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है। फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी होगी, क्योंकि ये तो अब विरोधाभास दिख रहा है कि बच्चे तैयार नहीं हम हैं। लोग देख रहे होंगे, सिर्फ हम लोग नहीं, अभ्यर्थी खुद से अपने अपने जिला में सड़कों पर उतर रहे हैं। जिनको लोकतंत्र में भरोसा है, जिनको पता है कि संघर्ष की लड़ाई करना है, खुद उतर रहे हैं। हम लोग क्यों? और हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग तो अभी आवेदन दे रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हर जिला में करेंगे, पटना भी करेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी आवेदन दे रहे हैं ताकि हम लोगों को बात को पहुँचा जाए। मंडे को हो सकता है माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग से मिलेंगे। अभी देख रहे होंगे हम लोग लगातार कभी कृषि मंत्री के पास भटक रहे हैं, कभी स्वास्थ्य मंत्री के पास भटक रहे हैं, कभी दूसरे नेताओं के पास, कि आप लोग जनप्रतिनिधि बन के आए हैं। तो हम लोग लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी जब तक 46,000 में वैकेंसीज नहीं आती है और हम लोग का मांग पूरा नहीं होता। ठीक है, लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ये युद्ध जो है, आंदोलन का जो स्वरूप था 8 तारीख का आपने देखा, और कितना जोरदार आंदोलन रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद सीटों की जो लड़ाई थी, पीटी मेंस के लेकर जो लड़ाई थी, अब कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सब पे विराम लगता दिख रहा है। हालांकि अभ्यर्थी छात्र नेता यही कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरेंगे और ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।